हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 का हिंदी का जो है पदखंड का चैप्टर 2 सूरदास की ऑब्जेक्टिव बताने वाली हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। राभाती गो खड़कनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। तो सूरदास के पद से। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सूरदास की। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है सूरदास। सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरसागर। सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो कृष्ण भक्ति। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो ब्रज भाषा की। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो सूरदास। सूरदास किस धारा के कवि है? तो कृष्ण आश्रय। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो भोर होने की। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो भक्ति काल की। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सतसई। कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरसागर। सूरदास किस चीज की भूख है? तो कृष्ण की जूठन की। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 1478 ईस्वी। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को। कछुत खात कछुत धरनी, गिरावत छवि, निर्खति नंद रानिया में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। कबर कुसुम फूले नर नारी, सुर संयम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो वल्लभ आचार्य। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो पुष्टि मार्ग में। वल्लभ आचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? दैन्य। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह गीतिक काव्य है। राधा रस केली किसकी रचना है? सूरदास की। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस? तो वात्सल्य रस। किसकी रचना श्री भागवत की पद्धति पर द्वंद्व संकंदों में हुई है? तो सूरसागर की। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के। तो ये था आपका पदखंड का चैप्टर 2 सूरदास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आए था। इसके बाहर ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस सारे ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लीजिएगा।